ओके। और जैसा अभी आपने बताया कि जब आप मंदिर जाते थे या कुछ एनर्जी स्पेसेस में जाते थे, हाँ जी। वो एनर्जी स्पेसेस हम लोगों को एक ऐसी अवस्था में लेके जाते हैं जहां पर हमें ये पता चल सकता है कि जो चीजें हम देख रहे हैं इनसे परे भी कुछ चीज है। हाँ जी, हाँ। तो आपको कुछ कभी ऐसा लगा कि जो कॉन्सेक्रेटेड स्पेसेस हैं वो हमारी रेगुलर बेसिस पे ग्रोथ कर सकते हैं? वो संभव नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि मैं आपको अपने अनुभव से बोलता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे गया हूँ और मैं नेपाल से बिलॉन्ग करता हूँ, और नेपाल में काठमांडू ऐसी जगह है कि जहाँ पे बहुत सारे प्राण प्रतिष्ठित जगह हैं, और जहाँ पे सिर्फ प्राण प्रतिष्ठित ही नहीं, प्राकृतिक तरीके से उत्पत्ति हुई, जैसे कि ज्योतिर्लिंग वगैरह कहते हैं, उसी तरीके के बहुत सारे शक्ति स्थल भी हैं। तो क्या हो जाता है कि जब हम लोग अध्यात्म की बात करते हैं, तो हम लोग एक तरीके से भौतिकता से परे जाने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है कि ये जो भौतिकता के परे जाने के क्रम में, उसमें आपके जैसे कि स्थूल हो गया, उसके बाद सूक्ष्म, और उससे भी परे दूसरे सूक्ष्म आयाम वगैरह होते हैं। तो क्या होता है कि जितने भी मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, वो बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए आपके लिए रिसोर्सेज चाहिए होता है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, उसके लिए एक तरीके का समर्थन चाहिए होता है, जो राज्य से मिलता है। तो जितने भी राजाओं ने जितने भी मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, वो सिर्फ योगी के लिए नहीं बनाए गए हैं। वो सब क्या है कि भौतिक चीज़ों के लिए, उसको पूर्ति करने के लिए, अपने राज्य की जैसे कि प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसके उत्थान के लिए, और अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए ज़्यादातर जितने भी मंदिर हम लोग देखते हैं, वो मंदिर योगियों के लिए बनाए नहीं गए हैं। तो इसके हिसाब से क्या हो जाता है कि उससे क्या होता है कि, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ भौतिकता ही सोचेंगे, उसके बाद और सब कुछ बेकार है। मैं ऐसा नहीं मानता, सदगुरु भी नहीं मानते। हम लोग अ, अगर भौतिकता और एक तरीके से आध्यात्मिकता को अलग मानते हैं, तो वो बड़ी मूर्खता है, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि भौतिकता और आध्यात्मिकता साथ के साथ चली जाती है, मगर क्या होता है कि हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, ये लोगों की किसी भी तरीके की जो भी इच्छाएँ पूर्ति के लिए, या फिर जो भी लोगों की जो भी कामनाएँ पूर्ति होती है ना, उसके लिए बनाए गए हैं। तो एक तरीके से उससे थोड़ा-सा आगे तो पहुँचा सकती है वो, क्योंकि जब तक भौतिकता के कितने भी इच्छाएँ पूरी नहीं होगी, तब तक तो उसकी सीमितता तो पूरी नहीं, पता नहीं चलेगी, है नहीं? जब तक पैसे नहीं है, तभी पैसे सब कुछ लगता है। जब तक प्यार हम्म। नहीं हुआ है, तब तक शादी करने का जैसे कि सब कुछ करने का इच्छा बहुत होता है। तो क्या होता है कि एक तरीके से आपको आगे तक पहुँचा सकती है, मगर जितना दूर तक आपको जाना है, जैसे कि अगर आप मोक्ष की तलाश में हैं, अगर आपको भौतिकता के जितने भी अड़चनें वगैरह उसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा है, मंदिरों से वो पूर्ति हो जाएगी। मगर बहुत दूर जाना है, तो सब के सब मंदिर मैं वैसा नहीं मानता, मगर हाँ, बहुत बढ़िया होता है उसमें। मगर हर मंदिर की अलग-अलग तरीके की जैसे कि क्षमताएँ वगैरह होती हैं, तो उसके हिसाब हम्म। से भी निर्धारण करते हैं। तो इसी की वजह से जितने भी जो एक तरीके से हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी आपने बोला, तो उसमें भी अलग-अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर अगर आप भिक्षु नहीं बनेंगे, या फिर आप सन्यासी नहीं बनेंगे, ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे, तो आपके लिए वो मार्ग खुला नहीं रहता था पहले, ठीक है? और अगर आप तांत्रिक वगैरह होंगे, तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी तांत्रिक मंदिर वगैरह हैं, काली, तारा वगैरह का, बगलामुखी वगैरह हो गया, छिन्नमस्ता हो गया, अगर आप देखेंगे तो पुराने मंदिर पूरे के पूरे आपके शहर के बाहर रहते थे वो सब। ठीक है? हम्म। मगर अभी क्या होता है कि आपका जनसंख्या पूरा बढ़ गया, तो अभी वो सब तांत्रिक मंदिर भी आपके शहर के अंदर आ गए हैं। वो अभी समय की बात है, मगर अगर संक्षिप्त में बोले तो वो आपको एक स्थिति तक पहुँचा सकते हैं, मगर उससे आगे जाने के लिए आपको गुरु कृपा की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर उसी तरीके के जैसे कि समाधियाँ वगैरह होती हैं, जीव समाधि वगैरह होती हैं, और जहाँ पे पहले योगियों ने, जैसे कि सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने जहाँ पे तपस्या की थी, वो गुफाएँ हैं, तो वहाँ की से संभव है जो आप पूछ रहे हैं। हाँ जी। ओके।